कहानी, किस्से, कहानियाँ, अनुभव मैं आप लोगों के साथ ला के शेयर करूँ। लेकिन दोस्तों मेरा पता नहीं कैसे इस बार मेरा वॉचिंग आवर एकदम ही घटते जा रहा है दोस्तों। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सब मुझे सपोर्ट करो दोस्तों, जिससे कि मेरे से आगे बढ़ने का मौका मिले दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा अनुभव लाई हूँ जो आप लोगों को बताने के लिए, जिसका मैं खुद भी इंतज़ार कर रही थी दोस्तों कि कब मेरे को टाइम मिले और मैं ये सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ दोस्तों। ये अनुभव बड़ा ही अजीब और अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब एक नॉर्मल नहीं कह सकते इसको दोस्तों। अभी नवरात्रि से पहले कुछ दिनों पहले के लेडीज़ ने अपना घर शिफ्ट किया था नई जगह पे। तो उनको शिफ्ट करने के लिए मतलब नवरात्र से पहले ही उनको शिफ्ट करना था, ताकि 9 दिन की पूजा पाठ उनके घर में हो जाए, जिससे कि उनके घर का शुद्धिकरण हो जाए और भी अच्छा हो जाए करके। तो इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी करके वो घर शिफ्ट किया दोस्तों। तो मुश्किल से 1-2 दिन पहले उन्होंने शिफ्ट किया और उसके दूसरे दिन उन्होंने कथा करवाई और उसके बाद समझ लीजिए नवरात्र शुरू हो गई तीसरे चौथे दिन से। अब दोस्तों जब उसने जब कथा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को वहाँ पे बुलाया दोस्तों, तो लेडीज़ को नहीं मालूम था, क्योंकि दोस्तों वो उसका पर्सनल खरीदा हुआ घर नहीं था, वो एक सरकारी रूम था, सरकारी क्वार्टर कह सकते हैं। घर में उनका दिक्कत होने की वजह से दूसरी जगह करवाए थे। तो अब जो मिला जैसे मिला उसको ऐसे ही लेना पड़ता है दोस्तों। तो उसका जब वो पंडित आए और उन्होंने बताया, जब वो गई थी वो क्वार्टर देखने, तो उसके कहीं ना कहीं उसका मन भी यही हुआ था कि उसने जो दिशा रखी थी अपने मंदिर की रखने की, वही दिशा उसकी सही थी। तो जब उनके घर कथा कराने पंडित जी आए तो उन्होंने भी यही बोला, जहाँ उन्होंने कथा कराई उन्होंने बताया कि जो मेन गेट रहता है दोस्तों वो तो उनका पूर्व की तरफ था, लेकिन जो अंदर के साइड से और एक गेट था वो दक्षिण दिशा में था दोस्तों, जिसके कारण से पंडित जी ने उनसे बोला था कि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, इस साइड मेन गेट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं पंडित जी, मेन गेट तो पूर्व दिशा में ही है और हम लोग उसी पूर्व दिशा के साइड में ही मंदिर की स्थापना करेंगे, वहीं पर हम पूजा करेंगे। थोड़ा सा ऐसा बरांडा टाइप का दिया हुआ था दोस्तों, जिसमें उसने सोच लिया था कि मैं मंदिर इधर ही रखूँगी। और उसके बाद जैसे तैसे उसने हॉल में तो वो कथा कराई दिशा के अनुसार। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि ज़्यादा दिन नहीं बचने के कारण से उसका जो व्यवस्था बनानी थी उसको मंदिर की वो नहीं बन पा रही थी। उसने सामान वगैरह ये सब की तैयारी तो उसने पहले से कर ली थी कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा नवरात्रि के कलश स्थापना के लिए। तो फिर उसने पहले से ही ये तैयारी कर ली थी, लेकिन जो उसने मंदिर को बनाने के लिए जो उसको तैयारी करना थी वो नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश। जैसे थोड़ा सा प्लाई वगैरह का काम कुछ भी रहता है, उसके लिए बढ़ाई वगैरह ना मिलना, या जिनकी ज़रूरत रहती है उन करवाने के लिए, वो सब लोग कल ऐसे करके बोल रहे थे। अब क्या करती दोस्तों, उसको मजबूरन ही दिशा के अनुसार वही हॉल में ही एक कॉर्नर में ही अपना उसने स्थापना कर ली। उसके बाद दोस्तों एक रूम में। तो उसके बाद जब उसने कलश स्थापना करी, माता को अपनी सब परेशानी अपनी सब दिक्कतें बताई कि माता रानी मुझे क्षमा करना, मैं वो स्थान पे अभी आपका नहीं कर पा रही हूँ। अभी क्या नवरात्र हो जाने की वजह से मुझे आपकी पूजा यहाँ एक कॉर्नर में करना पड़ रही है, उसके बाद मैं वहीं पर ही आपकी स्थापना करूँगी मंदिर की, ऐसे करके। तो दोस्तों उसने 9 दिन की वहाँ पे पूजा पाठ करी, सब करी, भक्ति भाव से पूरी पूजा पाठ सब करी दोस्तों। अब क्या बोलते हैं ना दोस्तों, जो बातें रहती है वो हमेशा रूई की बातें बनाती थी दोस्तों। रूई वाली बातें जो होती है उसकी वो बातें बनाती थी, लेकिन 1-2 साल से ऐसा संयोग कहिए या उसकी किस्मत कहिए
कि वो जो बाती बनी रहती है वाली वो लेकर आ रही थी नवरात्र में। तो दोस्तों राखंड जोत की बाती रहती है दोस्तों, तो वो दिया से ना मतलब रोई वाली बाती ना बना के वो डायरेक्ट बनी हुई बातियाँ ला रही थी 2 साल से। तो दोस्तों फिर उसने कलश वलश रखा, जोत जलाई। अब जोत जलाई दोस्तों उसने कह सकते हैं कि षष्ठी तक मतलब। और ऐसा हो गया दोस्तों कि इत्तेफाक से ना उसका दिया छोटा आ गया। उसने अपने पति से बोला कि तुम देख लेना, तो उनने जो दिया लाया दोस्तों वो भी छोटा आ गया था और बाती हो गई थी बड़ी। तेल उसमें एकदम उसमें पूरा समा जाता था, पूरी बाती सोख लेती थी दोस्तों। इस टाइप का हो रहा था उसके साथ। लेकिन फिर भी उसने अब जो आ गया सो आ गया दोस्तों। वो उसमें रात में तेल डाल देती, उसको जैसे ही लगता कि बाती सोख रही है या दिया छोटा है तो वो तेल को बार बार, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सुबह उठ के देखती, शाम को उठ के देखती, 3 4 बजे, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ कि वो मतलब तेल ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता था दोस्तों। सोख ले रही थी बाती, तो मतलब उसके बाद डालने जाती थी वो। इस रात दिन करते करते मतलब जगते जगते जल्दी उसको देखना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उसको देखना पड़ रहा था बाती को दोस्तों। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब षष्ठी कह सकते हैं, हाँ षष्ठी के दिन वो सुबह मतलब रात को 12-1 बजे अपना तेल वेल डाल के सोई। उसके बाद में उसके बच्चे का पेपर चल रहे थे दोस्तों, तो उसका बच्चा 3-4 बजे ऐसे उसकी नींद खुल जाती थी। वो स्टडी करने वही रूम में जाकर बैठ रहा था क्योंकि खाली था सब जगह। तो वो जैसे ही मतलब गया मंदिर करने, मतलब वहाँ पर जोत के पास, तो दोस्तों वो ज्योति बाती ना कह सकते हैं कि दिए में पूरा तेल, मतलब आधे से ज़्यादा तेल ना पूरा सूख गया जैसे टाइप से, और जल गई हो इस टाइप से जलने लग गई थी पूरी बाती दोस्तों, पूरी। और तो इसको मतलब एक चमत्कार ही कह सकते हैं। मतलब पूरी बाती ना ऐसी मतलब ऊपर से कह लो या थोड़ी थोड़ी ऊपर साइड से, लेकिन वो पूरी जैसे तेल पूरा ख़त्म होने के कारण से जितने एरिया में वो बाती फैली थी ना उतना सब जगह आग पकड़ ली थी। अब वो जैसे उसको नींद पड़ गया था और उसका बेटा वैसे आया, मम्मी वो बाती तो पूरी जल, क्या अभी तो आज तो षष्ठी है करके ना हड़बड़ा के दोस्तों शायद से स्लिप हो जाती, इस टाइप से वो भागी है। और वहाँ जाके उसने देखा है तो उस वाकई में वो बाती ना ऊपर साइड, मतलब ऊपर का एरिया उसका पूरा जल चुका था दोस्तों। पर एक प्रकार से मैं कहती हूँ कि यदि वो रूई की बाती होती ना तो पूरी जल के राख हो जाती दोस्तों, और उसका अखंड ज्योत उसका खंडित हो जाती। लेकिन वो पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों कि माता का चमत्कार था या माता का उस पर विश्वास था, उसका विश्वास माता पे था जो ये सब चीज़ उसके साथ हुई दोस्तों। तो वो ना उसको जैसे ही बोला वो गई, सबसे पहले जाके उसने थोड़ा सा मतलब जल रही थी फिर भी उसको मतलब कह सकते कि अगर वो थोड़ी देर और नहीं जाती तो वो खाकी हो जाता। तो उसने जैसे ही उसको बाती को थोड़ा सा ऊपर उठाया उसका, तो उसने सबसे पहले कुछ नहीं किया, विश्वास के तौर पे भी दोस्तों। उसको विश्वास तो नहीं था कि शायद ये अब जल तो गई है, उसको नहीं मालूम था कि अभी थोड़ी थोड़ी मतलब क्योंकि वो धागे से और मोटी बनी रहती तो शायद बच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, पर पूरी काली हो गई थी वो। तो उसने तेल डाला दोस्तों, तेल डाल के भर दिया उसको और बाती के ऊपर खसका दिया। तो वो जलाई हुआ था, उसने ऐसे पचाया ऊपर करा, तो दूसरा बाकी का वो तो थोड़ा शांत हो गया, लेकिन वो जो बाती थोड़ी सी वो जली रही थी, मतलब बुझी नहीं उसकी बाती। और उसके बाद में वो जली हुई जोत को उसने निकाला नहीं दोस्तों। उसने कहा कि माता रानी अभी षष्ठी तक आप थे, षष्ठी तक आपकी जोत जली है, तो अब अष्टमी नवमी भी आप ही करोगे। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिए, या मेरे पे कोई संकट होगा जिसके कारण से ये सब हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्यों ऐसा हुआ। लेकिन आपने जो मेरे बच्चे का समय पे आना और मुझे जो संकेत देना, तो कहीं ना कहीं माता रानी आपका आशीर्वाद ही है मेरे ऊपर, ऐसे करके वो औरत बोली दोस्तों। और उसने कुछ नहीं करा दोस्तों, कह सकते कुछ भी नहीं करा, बातें पूरी काली पड़ चुकी थी दोस्तों। मतलब कह सकते कि मतलब 80% जली हुई है, थोड़ी थोड़ी ऐसी लटकी होगी धागे की तरह, पतले से कलावे की तरह वो बातें होगी ऊपर ऊपर के, इसका तो उसका पूरा जल चुका था। लेकिन वो गोल गोल थी तो
ऊपरी ऊपरी टाइप का उसका इच्छा चल गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं करा, ना उसने वो बाती चेंज करी, ना उसने नई बाती लगाई। उसने वही जो जैसी थी वैसी ही उसको ही तेल डाल डाल के उसको रखी। और दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, उसका वो बाती मतलब षष्ठी के दिन उसके साथ ऐसा हुआ था सुबह, तो षष्ठी पूरा रात भर, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन उसने कन्या भोज करा दोस्तों। नवमी के दिन मान लीजिए उसका 11-12 बजे तक उसका कन्या भोज हो गया। और जैसे ही उसका कन्या भोज हुआ दोस्तों, तो मतलब हवन ववन कन्या भोज होने के बाद दोस्तों उसने यहाँ पे कन्या के जब पैर वैर धुलाए, उनका पूजा पाठ करना शुरू करा, उसको भोग वोग लगा के उनको खिलाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद अब क्या अब तो तेल नहीं डालना है करके बाती को उसने 3 बजे से 10वीं तिथि लगने के कारण से उतना ज़्यादा वो ध्यान भी नहीं दिया। तो दोस्तों उसने कन्या भोज करा है, हवन वगैरह हो गया है, कन्या लोग चले गई है और थोड़ा अपनी फ्रेंड के साथ ही वो बैठी हुई थी। तो दोस्तों उसके सब काम होने के बाद अपने आप माता रानी की बात जो थी खुद ब खुद शांत हो गई दोस्तों, खुद ब खुद उसी दिन वो शांत हो गई। और कह सकते हैं कि जैसे कि 10वीं तिथि लगने से पहले ही मतलब वो शांत हो गई। और उसके बाद उसने उसको जैसे पता चला कि आज कलश का जवारे विसर्जन का भी है, तो उसने उसी दिन फिर उनको माता रानी को कि दूसरे दिन गुरुवार लग रहा है तो उस दिन विसर्जन नहीं कर सकते करके उसने उसी दिन माता रानी का कलश का और उसका अच्छे से माता रानी का विसर्जन करा। और बहुत ही हृदय से माता को धन्यवाद दिया कि माता रानी आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया, जो एहसान किया, जो मेरी लाज रखी, वो शायद ही कोई किसी के रखते होंगे माता रानी। तो ऐसे ही हर हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखना माता रानी। और हमेशा आप अभी अपने मतलब अपने गृह निवास को पधारिए, उसके बाद हमेशा ऐसे नवरात्र में मेरे घर आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी भक्ति सेवा जो भी मुझसे बने उससे स्वीकार कीजिए माता रानी। लेकिन ऐसी इतनी कठिन परीक्षा न किसी के लीजिए माँ। अगर मान लो बातें अगर बुझ जाती माँ तो मेरे बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो जाता। तो ऐसी परीक्षा ना आप लीजिए माँ। ऐसे ही उसने बोला और बड़े भक्ति भाव से उसका विसर्जन करा। और उसके बाद ऐसे करके उसका अच्छे से हुआ। तो दोस्तों आज की जो ये अनुभव था मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करना चाहती थी दोस्तों कि मन में विश्वास है अगर हमारा, और जब हम ये सब छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर कि मेरी स्थिति आप देख रहे हो, मैं मजबूर हूँ, मैं मतलब नहीं होने के कारण से जगह या मेरी व्यवस्था नहीं होने के कारण से मैं ये नहीं कह रही कि मैं अभी नहीं करूँगी। जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में जब हम भगवान की सेवा करते हैं, अगर हमारे पास नहीं लड्डू पेड़े मावा मिश्री नहीं रहता तो हम अगर जैसे भी भगवान को एक फूल पत्ती से भी उसको बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तब भी वो प्रसन्न होते हैं और उसे स्वीकार करते हैं दोस्तों। और अगर हमारा भाव सच्चा है तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारा विश्वास कभी टूटने नहीं देते दोस्तों। लेकिन हमें एक छोटे मासूम बच्चे की तरह उन पर विश्वास करना चाहिए। तो आज का ये अनुभव मेरे बहुत ही अनोखा और अजीब था दोस्तों, जो आप लोगों के साथ में शेयर करा, जिसमें कि माता का चमत्कार ही मैं कहूँगी, बहुत बड़ा चमत्कार कहूँगी दोस्तों। कि एक जल गई मतलब बाती आधे से ज़्यादा, फिर भी उसको चाहे तो वो दोस्तों बाती उसी दिन पूरी जल के भी राख भी हो सकती थी, और उसके बाद भी जैसे तेल डाल दिया उसके बाद भी वो पूरी बुझ जाती, बंद हो जाती, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सब हम लोगों के हाथ का नहीं है दोस्तों, ये सब एक माता रानी और एक भगवान ही कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसकी सच्ची श्रद्धा, आज भी मैं यही कहती हूँ, जो भक्त सच्चे मन और भाव से ईश्वर को भजता है, मानता है, तभी वो भक्ति में शक्ति देख पाता है दोस्तों। वरना सब तो हमारे विचार और भाव ही है दोस्तों। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें कोई ईश्वर नहीं दिखेगा। तो आज का ये अनुभव मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ दोस्तों। यदि मेरी कोई अगर आप
आपको कोई चूकी लगी हो या भूल चूक लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ अपने बहन को ऐसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।